तमीज से फिर से बोल रहा हूँ। ये करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने। गिरा गिरा के दब तक इसलिए मुझे बोलना पड़ा जो उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए। अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई। रेयांश के हाथों देखिए एक बार फिर से मयंक पकड़ा गया है। अब विक्रम आराधना और रेयांश दोनों का दोस्त है तो भाई मदद तो करनी पड़ेगी ना आराधना की। अब जब रेयांश सामने आया तो देखिए कैसे मयंक पलट गया। उसने पूरी बात ही पलट दी। आराधना को अब भी वो गलत बता रहा है और ये भी कह रहा है कि विक्रम ने उसे कहा कि हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा कहो। मुझे नहीं, मैंने आज स्टेटमेंट क्यों दिया? सोचो क्यों दिया? मुझे इतना मारा ना पुलिस ने, गिरा गिरा के दब तक, इसलिए मुझे बोलना पड़ा जो उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए। आप अपने दिल से पूछिए, आज की कॉन्शियस की आराधना मुझसे मिले होटल में क्यों आया? अब रेयांश देखिए कैसे मयंक की सारी बातें सुन रहा है। पहले तो हमें लगा कि रेयांश को अब सच में ये पता चल गया है कि आराधना बेकसूर है, लेकिन मयंक की बातें सुनकर अभी भी लगता है उसे यकीन नहीं है आराधना पर। रेयांश को पता है कि आराधना की इसमें कोई गलती नहीं है। आराधना जो कर रही थी सही कर रही थी, बट फिर से ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होने ही है। जाने से पहले मयंक कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है जो रेयांश के दिमाग में अटक जाता है। अब रेयांश आप इतने कान के कच्चे कैसे हो सकते हैं? प्यार करने का दावा करते हो और विश्वास ही नहीं है आपको आराधना पर। अब जब विश्वास ही नहीं है तो आपको जो समझना है आप वही समझेंगे। फिलहाल आराधना सही सोचती है कि जिंदगी में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उसने हार मान ली है कि अब आपके और उसके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है। क्या मयंक की बातों को सुनकर आप भी ऐसा ही कुछ करेंगे? मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको पता है आज की ताजा खबर क्या है? चलिए देखते हैं। तेरी डोरी के साथ साथ आज मेरी अर्थी भी उठेगी। मैं बात कर रही हूँ ना तुझसे, मैं बात कर रही हूँ ना। बात नहीं, फैसला। फैसला सुना, तू अपनी जान बचाएगी या मैं अपनी जान लूं? प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज हटा इससे शालू, प्लीज। शालू नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना बेटा। शालू साम दाम दंड भेद ये सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन लक्ष्मी है कि मानने को तैयार ही नहीं है। विक्रांत से शादी करने के लिए वो तैयार बैठी हुई है। लगभग आधी शादी हो चुकी है, लेकिन ऋषि का कोई अता पता नहीं है। अब शालू करे तो क्या करे, तो उसे जो समझ आया उसने वही किया। ये देखिए कैसे गर्दन पर चाकू रख के वो खुद को मारने की धमकी दे रही है। शालू, ये जिद नहीं है, और अगर ये जिद है तो ये तभी खत्म होगी जब ये शादी रुकेगी। शालू, तेरी डोरी के साथ साथ आज मेरी अर्थी भी उठेगी। प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज तू हटा उसे, प्लीज। मैं बात कर रही हूँ ना तुझसे, मैं बात कर रही हूँ ना। बात नहीं, फैसला। फैसला सुना, तू अपनी जान बचाएगी या मैं अपनी जान लूं? प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज हटा इससे शालू, प्लीज। शालू नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना बेटा। शालू प्लीज। मुझे कुछ भी करके शादी रोकनी है। मुझे पता है कि दी शादी से खुश नहीं होने वाली है, और ये तो बात दी को भी पता है, लेकिन वो मजबूरी में शादी कर रही है। तो बस अब उसकी बहन कुछ भी करके, शालू और बानी कुछ भी करके ये शादी रोकने की ट्राई करता है। मैं तो चाकू वाकू डाल देती हूँ, ये भी तो पॉच वॉच तोड़ रही है। इस शादी में जितनी देरी होगी उतना अच्छा होगा, इसीलिए ड्रामा भी बहुत लंबा चलेगा। सब कुछ बराबर चल रहा था। शालू का ड्रामा एकदम चरम सीमा पर था, लेकिन बीच में मलिष्का ने आकर सारा खेल खत्म कर दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? यही सब हरकतें कर रही हो, ड्रामे कर रही हो। अगर ये नौटंकी करनी है ना, इस घर में ये नौटंकी नहीं होगी, बाहर जाके कर जो करना है। चुप कर। आज इस घर में लक्ष्मी की शादी हो के रहेगी। कैसी होती है मैं भी देखती, और मैं देखती तुम रोकती कैसे हो। बस अब एक और शब्द नहीं।
आज मलिष्का भी शालू को नहीं रोक पाएगी। वो लक्ष्मी के पास गई और अब भी उसने कहा कि अगर उसने ये शादी नहीं तोड़ी तो वो अपनी जान दे देगी। अब विक्रांत बीच में चौधरी बनने आया था तो देखिए कैसे उसने विक्रांत की भी लेफ्ट राइट लगा दी। अरे नहीं करनी शादी तो नहीं करते हैं ना, लेकिन मैं बेइज्जती और नहीं सहूंगा। नहीं करनी है शादी, इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं करनी शादी। और तुमने क्या कहा? तुम चले जाओगे ना? जाओ, दरवाजा वहां पे, जाओ, निकलो, तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी, निकलो, जाओ। शालू, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। हो वेरी नाइस। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात की है। और ये विक्रांत जैसा भी है वो एक ही इंसान है। हम तो सब साथ में, मैं, शालू, बानी, आयुष, जीजू, हम सब मिल के ये विक्रांत को रोकेंगे। अब विक्रांत जाओ ना, सच तो कह रही है शालू। अगर आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है तो आप यहाँ पर क्यों रुके हैं? कोई ईमानदार आदमी क्या अपनी इतनी बेइज्जती करवाता है? नहीं ना। लेकिन सॉरी, आप तो ईमानदार है ही नहीं। फिलहाल ये ड्रामा चल ही रहा है। ऋषि जीजू का इंतजार है। ऋषि, आप जहाँ पर भी हैं जल्दी से आ जाओ, वरना कहीं देर हो गई तो लक्ष्मी के भाग्य में कोई और आ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आप मतलब जहाँ पे जाते हो आप सब लोगों को बता भी सकते हो क्या उस जगह के बारे में, और काफ़ी इंटरेक्शन होता है आपके नए लोगों से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्यार भी मिलता है। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई उससे। आप पिछले 3 महीने से कोमा में हैं। मुझे रौनक को जिताना है। सुमीत झूठी है, उसने झूठे केस में मेरे बेटे को फंसाया है। हटो मेरे रास्ते से, हटो। सुमित का कोई भी आइडिया हो वो हिट तो होता ही है। अब देखिए अपने भाई राज के साथ मिलकर उसने रौनक को कितना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया है। अस्पताल में भर्ती है रौनक, और रौनक के आसपास जितने भी लोग हैं ना, उन सब से सेटिंग कर ली है इस बात की कि रौनक को कहना कि तुम्हें पूरे 3 महीने के बाद होश आया है, और इन 3 महीनों में रौनक का गुनाह सबको पता चल गया है, और तो और रौनक को फांसी भी होने वाली है। ये भाई बहन रौनक से सच उगलवाने के लिए देखिए कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। ओहो भाई, बहुत ही खतरनाक दिमाग चला है उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको ब्राइब कर दिया है, समझा दिया है, बोल दिया है। उसे ऐसा लगे कि उसको होश ही 3 महीने के बाद आया है, और 3 महीने में बहुत कुछ चेंज हो चुका है लाइफ में, तो वो सिंक इन ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैज़ नो मेमोरी ऑफ 3 मंथ्स, और ऐसा बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें छोड़ दिया, अबेंडन ही कर दिया, और अब क्या होगा? तो वो शायद अब सच बोल दे। जो मेहनत हम कर रहे हैं फाइनली वो सच बोल देगा। इधर ये ड्रामा चल रहा है तो उधर शगुन को देखिए जो प्रिया को मारने की कोशिश कर रही है। अब प्रिया जिंदा है इसका उसे पता चल गया है। अगर प्रिया ने पुलिस को सारा सच बता दिया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। रौनक कभी भी जेल से रिहा नहीं होगा। अशोक को पता चल गया है कि इस सब के पीछे जो कुछ भी हो रहा है शायद शगुन का हाथ है, इसलिए वो सोच रहा है, ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मेरी उसकी वाइफ जीत जाए, तो वो कोशिश कर रहा है सुमीत को बचाने के लिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बेटे को बचाने के लिए। तो अब मेरे रास्ते में कोई भी आएगा क्योंकि मेरे बेटे का सवाल है। असली चेहरा मेरे सामने आ गया है, और अब मैंने उनको कन्फ्रंट भी कर दिया है। अब कन्फ्रंट करने का नतीजा ये है कि अब वो मेरे साथ भी वो चीज़ें करेंगी जो वो सुमित के साथ करती थी, तो उनका बिहेवियर मेरे साथ भी वैसे ही रहेगा, तो मैं भी अब उनका दुश्मन बन चुका हूँ। अब ये सब चल ही रहा था कि इतने में श्लोक की एंट्री हो गई। श्लोक ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा तो अब उसे समझ में आ रहा है कि शगुन और उसकी माँ कितनी गलत हैं। सुमित ने अब तक जिन जिन बातों को बताया है वो एकदम सच है, यानी कि अब दूध का दूध और पानी का पानी इस सब के सामने आ जाएगा। उसके बाद शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सुमित को श्लोक अपना लेगा और एक बार फिर से इनकी शादी होगी सबके सामने। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
आपको पता है आज की ताज़ा खबर क्या है? चलिए देखते हैं। रातों रात भला ऐसा कौन आ गया है गौरी के रहते कि जो जीत और कृष्णा को इस अस्पताल में लाकर उन्हें शौक देने की कोशिश कर रहा है। आखिर किसने ऐसा सोचा? अब घर में बुआ जी है जो जानकी माँ के पीछे पड़ी हुई है। जानकी माँ को होश न आए इसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और समय समय पर उन्हें शॉक दिया जाता है। हमारी जानकी चाची हैं वो उनका वापस से री एंट्री हो गई है और थोड़ा सा मेंटल कुछ इशू है। उन्हें पागल खाने पहुंचा दिया है जहां उन्हें शॉक दिया जा रहा है और पीछे पीछे एज यूजुअल कृष्णा जीत और गौरी सब वहां पहुंच गए हैं। अब कृष्णा और जीत तो केवल यहाँ पर आए थे जानकी माँ का हाल चाल लेने। उन्हें क्या पता था कि अस्पताल में उनका हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। वो तो भला हो कि गौरी आ गई और उसने जैसे ही जीत को ऐसी हालत में देखा न जाने उसे क्या हो गया। जीत पर उसने अपना ऐसा हक दिखाया कि कृष्णा देखती ही रह गई। ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे? महादेव का शुक्र हम सही वक्त पे आ गए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कभी कुछ नहीं हो रहा है। आराम से तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं शौक तो नहीं लगा? तुम ठीक हो ना? कृष्णा को इस पल शायद इस बात का एहसास हुआ है कि गौरी ने अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा था और आज उसकी जीत को लेकर वो फीलिंग्स बाहर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर गौरी ने कृष्णा को इग्नोर कर दिया था बचाने में। गौरी पहले बहन का प्यार बहुत बहुत गहरा प्यार था गौरी के लिए, उसकी बहन का प्यार, और हमेशा कृष्णा कृष्णा जपती रहती थी। लेकिन अभी उसे पता चला है कि उसकी जो मैया थी, जो माँ थी, उसकी मौत की जिम्मेदार कृष्णा थी और ये बात इतने सालों तक कृष्णा ने उसे छुपा कर रखी। तो दिस इज़ समथिंग दैट टोटली चेंज्ड गौरी। और अब वो कृष्णा के तो फेवर में बिल्कुल नहीं है। पहले कृष्णा करती थी, अब जीत करती है और कृष्णा को बचाना एक सेकंड प्रायोरिटी है, पहला प्रायोरिटी तो प्यार था। अब गौरी तो अकेली थी कृष्णा से जीत को छीनने के लिए, लेकिन अब उसे बुआ जी का भी साथ मिल गया है। तो ये दोनों मिलकर अब न जाने कृष्णा की जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही लाएंगे। भाई कृष्णा, तुम तो ना अब बच कर रहना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब आपको ले चलते हैं सीरियल पलकों की छाव में, जहां सुमन बहू को मिल गया है नया मिशन। जी हाँ, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जहां सुमन बहू को पता चला है कि उनके पापा का मर्डरर उन्हीं के ससुराल में है। तो चलिए देखते हैं कि वो अपना मिशन कैसे कंप्लीट करती हैं। आपने हमें धमकी नहीं दी थी कि आप छोटी सुमन को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे? देखो, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नफरत करते हैं। इतनी नफरत, इतने आरोप हम इस उम्र में सह नहीं सकते हैं। तो माफ कर दीजिए सुमन बहू जी, हमें माफ कर दीजिए। ये भी आपकी कोई चाल है ना? आपने कोई नया खेल खेला है ना? ये लीजिए और हमारे सर पे दे मारिए ताकि हम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएं और तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। सुमन के उड़ गए हैं होश। उसे ये पता चल गया है उसके माता पिता का खून किसने किया है, लेकिन सच जान के भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। वो मेरे बड़े पापा हैं जिन्होंने 20 साल पहले मेरे मम्मी पापा को मार दिया था जानबूझकर, और वो वापस आ गए हैं। तो सुमन बहुत ही ज़्यादा ये जो बड़े पापा है जो एकदम बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वही है सुमन के माँ पापा के खूनी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो सुमन उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या आप जानते नहीं कि सुमन सुपर बहू है?
वो बातें जान लेती है जो कोई नहीं जान सकता। और यही सच सुमन अंशुमन से भी कह रही है, लेकिन वो सुमन की एक बात नहीं सुन रहा है। माता पिता के साथ जो भी हुआ है उसे लेकर हम सबको तुम्हारे लिए बहुत सहानुभूति है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आया वो करोगी। वो 2 रोल प्ले कर रहे हैं, फैमिली के सामने वो बच्चे बन जा रहे हैं और वो सिंपैथी ले रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो ऐसे नहीं है, वो सब नाटक ही कर रहे हैं। पर बड़ी माँ आरती, पूरी फैमिली इतने टाइम बाद उन्हें देखी है तो ऑब्वियसली वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। बट मुझे सच पता है उन्होंने सबको मैनिपुलेट किया हुआ है, अपने झांसे में लिया हुआ है। मैं तो समझ चुकी हूँ पर ये नहीं समझ रहे। सुमन आप चिंता ना करिए, हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन आपको अपने इस सच पर अपने पति और ससुराल वालों को यकीन दिलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़े पापा तो बहुत ही शातिर निकले। ये खूब जानते हैं कि घर वालों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। हमारे पैर छोड़िए, हमने कहा हमारे पैर छोड़िए। पापा हमने इन्हें धक्का नहीं मारा। बस बहुत हो गया। बहुत ही भारी मन से मैंने एक डिसीजन लिया है, बहुत ही हैवी हार्ट से, जिसका मुझे रिग्रेट भी होता है। बट मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। सिचुएशन ऐसे कि समझ में नहीं आ रहा, ना ऐसे ना मुझे, क्योंकि इन्होंने ही बोल दिया अगर तुम्हें यही सब करना है तो घर से निकल जाओ, तो मैंने वो ऑप्शन चूज़ किया कि मैं घर से निकल जाती हूँ। हम तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप घर में ही रुकिए, क्योंकि दुश्मन अगर आंखों के सामने हो तो उसकी हर आहट पर आप नजर रख सकते हैं। बाकी सब तो आप जानती ही है और आपकी काबिलियत पे हमें पूरा भरोसा है। इस मिशन को आप कामयाब करके ही रहोगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात करते हैं सीरियल सावी की सवारी के बारे में। सावी की दुनिया में खुशियों ने दस्तक वापस दी है। उसकी दुनिया यानी कि उनके पति वापस आ गए हैं जेल से। भाई सावी एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की है जिसकी दुनिया उनके पति है, और जब दुनिया घर लौट के आ जाए तो मतलब कितनी खुशियां होंगी उनके यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सावी की जिंदगी में खुशियों ने फिर से दस्तक दी है। उसका नित्यम घर लौट आया है और नित्यम के घर आने की खुशी सावी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। तो मैं खुश हूँ क्योंकि वो बेल उनको मिल गई है और वो जेल से घर वापस आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका मूड अच्छा रहे। सावी क्या कुछ नहीं कर रही है ताकि नित्यम को अच्छा लगे, क्योंकि जिस हालात से वो गुजरा है उसके लिए फिर से सामान्य जिंदगी में आना इतना आसान नहीं है। सावी धूप जला रही है, गाने चला रही है, यहाँ तक कि उसने पूरा कमरा साफ कर दिया है, लेकिन नित्यम के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये कुछ भी काम नहीं आ रहा है। मूड ठीक करने के लिए मैं ऑयल डालती हूँ डिफ्यूज़र में, जिससे एक अच्छी खुशबू आती है। फिर उसके अलावा मैं उनके कपड़े सेट करती हूँ अपने तरीके से, म्यूज़िक लगाती हूँ, धूप कर रही हूँ, हर जगह उजाला किया हुआ है, रूम साफ़ किया है, तो सब कुछ मैंने किया उनके हिसाब का। लेकिन फिर भी क्योंकि उनका मूड अलग है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। नित्यम को जेल से बेल तो मिल गई है, लेकिन जो पल उसने हवालात में गुजारे हैं उसे भुला पाना नामुमकिन है, क्योंकि नित्यम पर जो आरोप लगाया गया था वो सच नहीं है, जिसकी तकलीफ उसे सबसे ज्यादा हो रही है। वो बातें भुला नहीं पा रहे हैं जो जेल में हुई थी उनके साथ, और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि कौन है इस चीज़ के पीछे और किसने किया होगा, घर का कोई है, शायद आसपास का ही है, तो उनके दिमाग में वही चल रहा है और वो बहुत अंदर से भरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो उस इंसान को ढूंढे जिसने उन्हें इतना सब कुछ दिखाया। नित्यम आपके साथ आपकी धर्मपत्नी सावी है, तो वो आपके साथ मिलकर गुनहगार को पकड़ ही लेगी। आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल इमली में इमली को मिल गया है अथर्व का साथ। आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, ये शायद आखिरी बार।
आप क्या बात सुन रहे हैं? इमली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरे और कैरी के लिए जीना होगा। आप दोनों के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस सीरियल में हाई पॉइंट्स लाने के लिए अब देखिए हिट मेकर्स ने ये खेल खेला है जो कि कोई नया तो बिल्कुल नहीं है। अथर्व और कैरी को बचाने के लिए इमली ने अपनी जान दांव पर लगा दी है। उसने बॉम्ब खुद के शरीर पर बांध लिया है और अब उसका कहना है कि इस दुनिया को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। इधर इमली ने ये डायलॉग बोला और उधर गाड़ी ब्लास्ट हो गई। शायद हमारा टाइम खत्म हो गया। अलविदा। अब क्या आप सब हमें बुद्धू समझते हो? अब इतने सालों में हम ये तो जान ही गए हैं कि कैसे ड्रामा और हाई पॉइंट क्रिएट करने के लिए ये सब दिखाया जाता है। टीवी की बहू रानी को कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट या कोई भी रॉकेट नहीं उड़ा सकता है। तो यहाँ पर दर्शक आप सब ना एकदम चिल हो जाइए, इमली को कुछ नहीं होगा। भाई वाह अथर्व, मानना पड़ेगा इस बार तो आपने अपनी पत्नी इमली का साथ दिया। आपको यकीन था कि इमली ही कभी भी मारने की साजिश नहीं कर सकती है अपने पति को, तभी तो आज आप देखिए हुलिया बदल कर आए हैं यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो नकली नर्स थी कौन, उसे भेजा किसने था। इमली और अथर्व जब पुलिस वाले का रूप लेकर आए और नकली नर्स को उन्होंने ढूंढ लिया और जब डराया धमकाया तब देखिए उनका काम बन गया। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। नाम क्या बताओ? राना हाउस में नर्स बनने के लिए और अथर्व को जहर वाली इंजेक्शन देने के लिए। मुझे इमली ने नहीं कहा था। किसने कहा था? मुझे नर्स उसका नाम बताने ही वाली थी जिसने इंजेक्शन में जहर मिलाने कहा था के ऊपर से एक गमला गिरा और बेचारी का काम तमाम हो गया। किसने कहा था? उसका नाम बताओ। मुझे तो क्योंकि उसने इमली का नाम लिया था तो पुलिस इमली को ढूंढ रही है और अथर्व ने इमली को पुलिस से छुपा के रखा है, तो इसलिए हम दोनों ऐसे भेस बदल के नकली पुलिस बन के उसके मुंह से मतलब उसको डरा धमका के सच निकलवाने आए हैं कि इमली नहीं कौन था। अथर्व को क्या पता कि उसका ही भाई अपने भाई को मरवाना चाहता है। अब ये प्रॉपर्टी का मामला है जिसके लिए खून के रिश्ते भी फीके पड़ रही हैं। इतनी मेहनत से कोशिश की थी इमली और अथर्व ने, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो गई। कोई नहीं, अब साथ मिला है आप दोनों को एक दूसरे का, तो फल भी जरूर मिलेगा। नहीं पता, ऑलरेडी चलने वाला होता है, वो नाम बताने वाली होती है। इतनी देर में कोई ऊपर से गमला फेंक देता है उसके ऊपर, जिससे वो गिर के बेहोश हो जाती है। फिलहाल इस ड्रेस में आप दोनों ना बहुत ही क्यूट लग रही हैं। इस नकली दाढ़ी से थोड़ी परेशानी तो हो रही है आप लोगों को? बहुत प्रॉब्लम हो रही है बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है और बहुत इचिंग हो रही है। मैं बस वेट कर रही हूँ कि सीन खत्म हो और मैं निकाल लूँ और मेरी स्किन थोड़ी सांस ले ले। लेकिन कोई नहीं, फैंस की खुशी के लिए आप सब कुछ हंसते हंसते कर लेते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। कैसा होता है भाई ये रिश्ता? एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को जोकर बनना पड़ता है। अब कुछ ऐसा ही तो हो रहा है सीरियल ये रिश्ता कैसा है अनजाना में, जहां पर अनमोल पग फेरे के लिए अपने घर जा रही है। उसे उसके भाई लेने आए हैं
और गलती से उसके मुंह से निकल गया कि उसका पति रमन यहीं पर है। I present you the surprise. हेलो एवरीवन, कौन हूँ मैं? रमन के रजत। ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने एक ऐसा रायता फैला दिया कि रमन जी घर में ही हैं, जबकि वो घर में ना होकर वो बाहर भी हो सकते थे अपेरेंटली, क्योंकि वो मिसिंग है। लेकिन गलती होती है अनमोल से भी, तो उसने गलती से बोल दिया कि रमन जी जो है वो घर में है, बाहर नहीं है, तो अब इसी की वजह से इनको जोकर बनना पड़ा। अब पति तो है नहीं, वो तो गायब है, तो अब किया क्या जाए। ऐसे में रजत आ गया जोकर बनके, ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके। अब यहाँ पर तो मामला संभाल लिया गया था, लेकिन जो पर्चे छपवाए हैं ना रमन के मिसिंग के, वो पर्चे देखिए नीचे गिर गए हैं। अनमोल के भाई रमन की मिसिंग वाली फोटो देखने ही वाले थे कि अनमोल ने चक्कर आने का नाटक करके सबको चक्कर में डाल दिया। चक्कर इस वजह से आया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे भाई को पता चले कि रमन जी मिसिंग है, और मैंने पोस्टर्स बनवाए इन्होंने कांड किया है जिसका जो पोस्टर छपवा के सारी दुनिया को बता रही है, हम यहाँ छुपाते फिर रहे हैं, ये बता रही हैं कि रमन जी मिसिंग है। अब देखिए भाई, शादी तो हो गई है अनमोल की बड़े भाई से, होनी थी छोटे भाई से, तो अनमोल कब तक अपने इस पति को छुपाएगी? एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा, और वैसे भी कोई न कोई फैसला तो लेना ही होगा। रजत पहले से ही शादीशुदा है, एक बच्चे का पापा है। ऐसे में अनमोल तुम तो रह नहीं सकती हो, फिर इस रिश्ते को निभाने का या छुपाने का मतलब भी क्या बनता है? तो हमने जो कहा है ना, उस बात पर गौर फरमाना, वरना ये रिश्ता बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ। अब जब पति पत्नी हो गए हैं साथ, तो कोई भी मिशन इम्पॉसिबल होना इम्पॉसिबल है। ऐसा भी कभी कभी होता है। शायद अंगद के लिए ये बात नहीं हो, लेकिन साहिबा ना मैनेज कर लेती है। अब देखिए हुआ कुछ यूं, सिमरन ना च्युइंगम खा रही थी, च्युइंगम का कुछ हिस्सा बिस्तर पर रह गया, जो कि साहिबा के बालों में चिपक गया है। अब बालों में च्युइंगम जब चिपकता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। सिमरन कोशिश तो कर रही है, लेकिन साहिबा के बालों से वो च्युइंगम नहीं निकाल पा रही है। अभी एक्चुअली जो सिमरन है वो च्युइंगम के साथ खेल रही थी या खा रही थी, जो भी कर रही थी, पर उसने डिस्पोज कर दी थी, बट वो समहाउ बेड पर आ गई है और साहिबा के बाल में चिपक गई है। अब वो सिमरन बाल खींच खींच के उसको निकालने में लगी हुई है। अब साहिबा, कितनी बार तो हमने देखा है, अगर बालों में च्युइंगम चिपक जाए तो बाल ही काटने पड़ जाते हैं। अब सिमरन और साहिबा की बातें डिस्टर्ब कर रही है अंगद को। अब अंगद तो समझ ही नहीं पा रहा है कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। वो साहिबा दीदी के बालों में ना च्युइंगम लग गई थी, तो मैं उसे निकालने का ट्राई कर रही हूँ, पर वो निकल ही नहीं रही है। जब तक च्युइंगम नहीं निकलेगी ऐसे कुछ करते रहोगे, मैं सोऊंगा कैसे? खैर साहिबा ने सोचा कि कमरे से बाहर चले जाते हैं, अंगद की नींद डिस्टर्ब हो रही है। अब वो बाहर निकल गए हैं तो पीछे पीछे अंगद भी तो आएगा, और हम जानते हैं कि अंगद ही साहिबा के बालों में चिपका हुआ च्युइंगम निकालेगा, क्योंकि उसे भी तो नींद नहीं आएगी। अब सोच रहा होगा नींद खराब हुई है तो किस वजह से हुई है, जाकर ज़रा उसका तो पता लगा लूँ।
अब सिमरन कुछ ऐसे ही धीरे धीरे अंगद के करीब आ जाएगी और वैसे भी अब अंगद चाहता है कि सिमरन इसी घर में रुक जाए। ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज सब बहुत अगेंस्ट है और अंगद उनसे काफ़ी अटैच्ड हो गए थे, तो जिसकी वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो कहीं ना कहीं अंगद नहीं चाहते कि सिमरन के साथ भी कुछ गलत हो, तो वो उसके साथ सपोर्ट में रहना चाहते हैं। बट बिकॉज मम्मी है उनकी, तो वो बेचारे कश्मकश में डूबे हुए हैं, तो फिगर आउट ही कर रहे हैं कि क्या करेंगे हम सिमरन के साथ। तो इससे ये साबित होता है कि सिमरन को अपनी बहन का दर्जा अंगद ने दे दिया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई हम सब वीक में एक ना एक दिन फास्ट रखते हैं। एक्टर्स ज़्यादातर थर्सडे को क्यों रखते हैं बताइए? वो इसीलिए क्योंकि उस दिन उनकी रिपोर्ट कार्ड आती है, यानी टीआरपी डे। आपको बताते हैं कि कौन से शो ने कैसा परफॉर्म किया और उनकी क्या टीआरपी थी। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सीरियल्स आ गए हैं। फालतू, ये है चाहते और बड़े दिनों बाद टॉप 5 में छलांग मारी है कुंडली भाग्य ने। इन तीनों सीरियल्स ने 1.8 की टीआरपी बटोरी है। नंबर 4 पर आ पहुंचा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में बरकरार है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर बरकरार है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 शो की। नंबर 1 शो पर अनुपमा बरकरार है 2.6 रेटिंग के साथ। तो ये था सीरियल की टीआरपी का लेखा जोखा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।